अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग CS 607 की असाइनमेंट 1 जो कि सेमेस्टर फॉल 2020 के लिए हमारे LMS में अपलोड हो चुकी है, उसका सोल्यूशन लेके मैं आप सब दोस्तों के लिए हाजिर हो गया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। सो गाइस, अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप लोग सबसे पहले मेरी वीडियोज़ को एक्सेस कर सकें। चलें, अब हम लोग अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ चलते हैं। मैं अपनी जितनी भी असाइनमेंट्स की वीडियोस बनाता हूं, हर एक असाइनमेंट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोगों की जो असाइनमेंट में इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, सबसे पहले आप लोग उसको रीड आउट कर लिया करें। आप लोगों को आप लोगों की असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मिलेंगे अगर आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट ड्यू डेट के बाद सबमिट करवाई, या फिर आप लोगों ने रिक्वायर फॉर्मेट जो कि .doc या फिर .docx, ये MS वर्ड के फॉर्मेट हैं, इसलिए आप लोगों ने अपना सोल्यूशन जो भी बनाना है वो आप लोग MS वर्ड में बनाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों की फ़ाइल जो आप लोगों ने अपलोड की वो करप्ट हुई, इट्स मीन कि जब भी आप लोग अपनी असाइनमेंट सबमिट करें, एक दफ़ा उसे डाउनलोड करके चेक कर लिया करें कि वो फ़ाइल दोबारा आपके पास ओपन हो रही है या नहीं। अगर तो वो फ़ाइल आपके पास ओपन होती है तो इट्स मीन कि वो फ़ाइल करप्ट नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई एरर आ जाता है तो समझ जाएं कि आप लोगों की जो फ़ाइल आप लोगों ने अपलोड की है वो करप्टेड है, इसलिए आप लोग रीसबमिट कर सकते हैं एक न्यू फ़ाइल क्रिएट करके। इसके अलावा मोस्टली स्टूडेंट्स हैं, उनका यही क्वेश्चन होता है कि सर प्लीज़ क्वेश्चन फाइल सोल्यूशन फाइल जो है वो शेयर कर दिया करें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही होता है कि आप लोगों को जो है वो कंसेप्ट मिल जाए, आप लोगों को सोल्यूशन का पता चल जाए कि बेसिकली आप लोगों ने इसे करना कैसे है। एटलीस्ट आप लोग इतना तो कर सकते हो कि देख के अपना सोल्यूशन बना लो। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों की जो फ़ाइल होती है उसका हर एक फ़ाइल का जो कंप्यूटर है उसका ऑथर नेम डिफरेंट होता है। तो जब आप लोग अपनी फ़ाइल सबमिट करोगे तो हर एक का डिफरेंट ऑथर आएगा, तो देन जो है वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप लोगों ने अगर सेम ही सबमिट करवाया तो आप लोगों के मार्क्स 0 मिलें। इसके बरक्स अगर आप लोगों ने एक ही फ़ाइल में सोल्यूशन दे दूँगा, आप लोगों ने वही डाउनलोड करके सबमिट करवाई जानी है, तो देन वहाँ पे जाके जब वो फ़ाइल डाउनलोड करते हैं सब स्टूडेंट्स की, तो ज़ाहिर सी बात है कि हर फ़ाइल का जो साइज़ है वो भी सेम होगा, उसकी MB सेम होगी, तो उन्हें पता चल जाएगा कि इस बंदे ने जो है वो कॉपी किया। तो इस चीज़ से आप लोगों ने ग्रेज करना है, और यही रीज़न है कि मैं अपनी असाइनमेंट सोल्यूशन की वीडियो में फ़ाइल का लिंक नहीं देता। चले आए, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि उन्होंने हमें जो है वो नीचे सर्च स्पेस बिलो जो है उन्होंने कहा है कि वेयर A इज़ द स्टार्ट नोड। तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो हमें बेसिकली एक यही करेंगे, एक ट्री की शक्ल दी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि A जो है वो इसका स्टार्ट नोड है, यहाँ पे यहाँ से जो है वो ये स्टार्ट हो रहा है, और O जो है वो इसका गोल्ड नोड है, यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो पहुँचना है। ब्रीथ फर्स्ट सर्च, हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने जो है वो इस ट्री को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने जो है वो बताना है कि हाउ डज़ BFS वर्क ऑन द गिवन सर्च एल्गोरिथम। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक ट्री है, तो हम लोगों ने इसको मद्देनज़र रखते हुए बताना है कि BFS जो है वो ब्रीथ फर्स्ट सर्च जो है उसके ऊपर कैसे काम करेगी, या इस एल्गोरिथम के ऊपर जो है वो कैसे वर्क करेगी। गाइज़, हम लोग जो है वो अब इसके सोल्यूशन फाइल की तरफ चलते हैं। मैंने जो है वो यहाँ पे इमेज थोड़ी सी मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप लोगों को जो है वो अगर क्लियर नज़र आ जाए। गाइज़, अगर आप लोगों की जो है वो स्लाइड्स या फिर जो मैंने कंटेंट यहाँ पे लगाया हुआ है स्लाइड्स में, अगर आप लोगों को क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो की सेटिंग में जाएँ, वहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन होगा, और अगर बाय डिफ़ॉल्ट 360 या 460 सिलेक्टेड है, 480, तो उसकी रेजोल्यूशन जो है वो आप लोग 720 पे करके देखें, ताकि आप लोगों को जो है वो सारे का सारा सोल्यूशन क्लियर नज़र आए। गाइज़, सबसे पहले जो है वो हमारे पास उन्होंने क्या जो स्टार्ट नोड है वो हमें A दिया हुआ है, तो हम लोगों ने A से स्टार्ट करना है। यहाँ पे जो है वो आप लोगों ने एक टेबल सबसे पहले इस सोल्यूशन के लिए क्रिएट करना है, और उसके ऊपर आप लोगों ने साइड में सीरियल नंबर लिखने हैं, उसके बाद क्यों लिखेंगे हम लोग, और इसके बाद विजिट, जैसे जैसे हम लोग हर एक वीक को विज़िट करते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो हम लोग इसे ऐड करते जाएंगे। चले आए, अब हम लोग जो है वो स्टेप 1 की तरफ देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो स्टार्ट नोड है वो A है। तो जब हम लोगों ने A को लिया तो A जो है वो क्वी में ऐड हो गया, और हम लोगों ने इसे विज़िट भी कर लिया। अब A से हमारा जो एरो है एक तो B की तरफ जा रहा है और एक C की तरफ जा रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने जो है वो इस B और C को अपनी क्वी में ऐड कर लेना है। तो जैसे ही हम लोगों ने
ए क्वी को देखा, क्वी में ए को रखा तो उसको विज़िट किया, तो देन वो जो क्वी है ए हमारे पास, वो हमारी जो क्वी से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वी में आ गई बी और सी। इसके बाद विजिटेड में पहले हम लोगों ने ए विज़िट किया हुआ था, इसके बाद जैसे क्वी में हम लोगों ने जो है वो बी और सी ऐड किए, तो विजिटेड में ए कोमा ये वाला ए और कोमा ये बी और सी ये भी हम लोगों ने साथ में ऐड कर दिए। अब गाइस हम लोगों ने क्वी में देखना है कि सबसे पहले हमारे पास क्या है, बी। तो हम लोग बी के ऊपर जाएंगे। बी के नीचे जो है वो अगर आप लोग देखें तो डी और ई है। सो जैसे हम लोगों ने बी को विज़िट किया तो हमारे पास जो क्वी में वैल्यू आ गई, एक तो सी आएगी ये वाली क्योंकि अभी हम लोगों ने इसे विज़िट नहीं किया, और इसके अलावा बी को विज़िट करने के बाद जो हमारे पास दो नीचे आई थी सब कैटेगरीज, वो डी और ई थी। तो हमारे पास हम लोगों ने जो है वो सी तो वैसे लिख दिया, उसके बाद बी को विज़िट करने के बाद जो डी और ई आई थी वो हम लोगों ने क्वी में ऐड कर दी। और जैसे हम लोगों ने डी और ई ऐड की तो हमारे पास विजिटेड में ए बी सी, तो ये सेम कॉपी करके वैसे लिख देंगे, और इसके अलावा डी और ई जो है वो हम लोगों ने विज़िट किया वो भी हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास क्वी में क्या है, सी डी और ई। अच्छी तरह से जो है वो आप लोगों ने समझ लेना है, ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में भी आ सकता है, तो इसलिए आप लोगों ने इसका कंप्लीट जो है वो लेना है कॉन्सेप्ट। तो अब हमारे पास क्वी में क्या है, सी डी और ई। सो हम लोग ने जब सी को विज़िट किया तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आ गया एफ़ और जी। सी को विज़िट कर लिया, क्वी में से सी खारिज हो गया, और देन हम लोगों ने डी और ई नीचे वैसे लिख देना है। ये देखें डी और ई वैसे लिख दिया। सी को हम लोगों ने जो है वो विज़िट कर लिया था, वो क्वी में था, तो इसके ऊपर जब हम लोग गए तो ये क्वी से खारिज हो गया। अब हम लोगों ने डी और ई को वैसे लिख दिया, और डी को जब हम लोगों ने विज़िट किया तो सी को जब हम लोगों ने विज़िट किया तो हमारे पास आ गए एफ़ और जी। तो हम लोगों ने जो है वो क्वी में एफ़ और जी भी ऐड कर दिए, और यहाँ तक हम लोगों ने विज़िट क्या किया था, ए बी सी डी ई, इसे हम लोगों ने जो है वो ये भी विजिटेड में रहेंगी, और इसके अलावा एफ़ और जी हम लोगों ने जो दो क्वी में ऐड किए हैं वो हमारे पास विजिटेड में आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास डी है, सी जो है वो निकल गया इधर से। जब हम लोगों ने डी को विज़िट किया तो हमारे पास आ गया एच और आई, तो हम लोगों ने क्यू में एच और आई ऐड कर दिए और डी को रिमूव कर दिया, और ये एच और आई ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ तक ये सेम आ जाएगा, और ये एच और आई जो है वो क्यू में हम लोगों ने ऐड किए थे ये विजिटेड में भी आ गए। इसके बाद हम लोगों ने क्या, ई को विज़िट करना है। ई में हमारे पास जे और के है, तो हमारे पास नीचे क्वी में क्या आएगा, एफ जी एच आई। ई को तो रिमूव कर देंगे, ई की जगह हमारे पास नेक्स्ट जो हम लोगों ने इसकी सब कैटेगरीज हैं सब नोड, इससे हमारे पास जे और के आएंगे। तो नीचे अगर आप लोग देखें तो मैंने एफ जी वैसे लिख दिया, एफ जी एच आई, और हमारे पास जे और के जो कि ई को विज़िट करने के बाद आए थे ये मैंने ऐड कर दिए। ई रिमूव हो गया। अब हमारे पास विजिटेड में आ गया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई तक हम लोगों ने सारे का सारा जो सेम लिख दिया, और जो हम लोगों ने क्वी में ऐड किए थे जे और के वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिए। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने एफ़ को विज़िट करना है। एफ़ को विज़िट किया तो हमारे पास एल और एम है, तो नेक्स्ट क्यू से एफ़ रिमूव कर देंगे, ये सारे वैसे के वैसे लिख देंगे, और इसको विज़िट करने के बाद हमारे पास जो एल और एम आए हैं वो हम लोगों ने क्यू में ऐड कर देने हैं। सो एफ़ को रिमूव किया, जी एच आई जे वैसे आ गया के तक, और एल और एम हम लोगों ने ऐड कर दिए। यही एल और एम हम लोगों ने जो है वो विजिटेड में भी ऐड कर दिए, ये सारे का सारा जो है वो वैसे सेम नीचे आ जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने जी को विज़िट किया तो हमारे पास आया एन और ओ, क्वी में से जी रिमूव हो गया, ये सारे का सारा जो है वो हम लोग नीचे ले आए। मैं नीचे आपको दिखाता हूँ स्लाइड में, एच आई जे के एल एम यहाँ तक ये आ गया सेम, और जी को विज़िट करने के बाद एन और ओ जो आया था वो हम लोगों ने क्वी में ऐड किया, और वही एन और ओ जो है वो क्या कहते हैं उसे विजिटेड में भी आ गया क्योंकि हम लोगों ने इसे भी विज़िट कर लिया। ये सारा जो है वो अगर एक को विज़िट किया नीचे ये आ जाएगा, ये सारा सेम आ रहा है, जैसे जैसे हम लोग क्वी में ऐड करते जा रहे हैं वो विजिटेड में भी आ रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने एच को देखें, एच का कोई सब कैटेगरी नहीं है तो ये हम लोगों ने वैसे रिमूव कर देना है, ये बाकी का जितने भी हैं वो हम लोग नीचे ले आएंगे। सो एच को विज़िट करने जब विज़िट किया तो एच रिमूव हो गया, बाकी आई जे के एल एम एन ओ आ गया, क्योंकि इसका कोई भी नीचे सब कैटेगरी नहीं थी तो हमारे पास विजिटेड में वैल्यूज सेम रहेंगी। उसके बाद हम लोगों ने आई को विज़िट किया तो आई का भी कुछ नहीं है, आई को रिमूव कर दिया तो विजिटेड में सेम रहेंगे। इसके बाद हम लोगों ने जे को विज़िट किया, जे का भी कोई नहीं है, जे रिमूव हो गया, बाकी सारे के सारे वैसे आ गए और विजिटेड में वैल्यूज़ अगेन सेम है। आगे के को विज़िट किया
इसको रिमूव कर दिया। ऐसे ही फिर जो है वो हमारी विजिटेड में वैल्यू सेम है, फिर एल को रिमूव कर दिया। एक एक करके जो है वो हम लोगों ने फिर एम को रिमूव किया, फिर एन को रिमूव किया, और लास्ट में हमारे पास ओ बचा, और ओ जो है वो क्यू में आ गया, और हमारे पास विजिटेड में वैल्यू जो है वो नीचे सेम है। सो यहाँ पे जो है वो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को कंप्लीट इसकी समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछिएगा, और मुझे नहीं लगता कि जैसे मैंने समझाया कि आप लोगों को समझ ना आई हो। सो चलें अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है गाइस, हम लोगों ने जो है वो जो मेंशन ट्री है हमारे पास ये वाला, इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों ने तरीक़ेकार देखना है कि मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ। सो सबसे पहले हमारे पास ए है, ए से एरो नीचे इसकी सब कैटेगरीज बी और सी हैं। तो मैंने ये यहाँ पे वीडियो के एंड में मैं बताऊँगा कि ये ट्री ग्राफ जो है वो आप लोगों ने कैसे क्रिएट करना है। सो ए मैंने जो है वो यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके बाद 2 लिए, एक तो बी लिया और एक लिया सी। एक एरो यहाँ की तरफ चला गया और एक एरो यहाँ की तरफ चला गया बी की तरफ, दोनों की तरफ मैंने जो है वो एरो लगा दिए। इसके बाद ए से एरो सी की तरफ जा रहा है, ये भी ऐड कर दिया मैंने। ए से बी की तरफ जा रहा है, ये भी मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद सी से एरो हमारा कहाँ पे जा रहा है, एफ़। हम लोग एक और क्रिएट करेंगे एफ़, ये मैंने क्रिएट किया एफ़, और सी से हमारा एरो गया एफ़ की तरफ। ये हमारी कंप्लीट होगी। इसके बाद हम लोगों ने बी पे आ जाना है। अब बी से एरो कहाँ पे जा रहा है, डी और ई की तरफ। तो हम लोग 2 नए जो नोड्स हैं वो क्रिएट करेंगे, डी और ई। एक मेरा एरो गया डी की तरफ, ये वाला, और एक बी से गया ई की तरफ। अब हमारे पास रह गया, डी से कहीं पे भी नहीं जा रहा, अब हमारे पास रह गया ई। ई से हमारा एरो की किसकी तरफ जा रहा है, जी और एच। तो यहाँ पे मैंने जी और एच जो है वो नोड्स बनाए, एक एरो जी की तरफ गया और एक एरो एच की तरफ गया। सो गाइज़ ऐसे जो है वो आप लोगों ने अपना सोल्यूशन क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे जो है वो आप लोगों को एक न्यू स्लाइड ऐड की है, इसका मैं जो है वो मैं इसे कॉपी करता हूँ, डुप्लीकेट स्लाइड, इसे जो है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हाँ, तो अब मैं जो है वो आप लोगों को बेसिकली तरीक़ेकार बता देता हूँ। आप लोगों ने अपने सेम जो है वो MS वर्ड चलें ओपन कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को जो है वो मसला ना बने। सो यहाँ पे मैं इसे क्लोज़ कर दिया। सो गाइज़ यहाँ पे आप लोगों के पास MS वर्ड ओपन हो गया है। आप लोगों ने क्या करना है कि इंसर्ट के ऑप्शन में जाना है, यहाँ से इलस्ट्रेशन वाले पोर्शन में शेप्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से ये आप लोगों ने ओवल सेलेक्ट करना है। सो जितना आपका दिल करे आप लोगों ने बना लेना, तकरीबन इतना ठीक है। इसको डबल क्लिक करें और इसका जो शेप फिल है वो आप लोग कोई भी कलर, इससे ये फ़ायदा होगा, इसका आउटलाइन आप लोगों ने ख़त्म कर देनी है, नो कलर। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे तो आप लोगों के ऊपर जो है वो कॉपीराइट से स्ट्राइक नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग अपना जो ये खुद का है वो बनाएं। ऐसे किया आप लोगों ने, जितने भी हैं ये अपने सोल्यूशन में देखें। सो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, सो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोगों ने क्या करना है कि 8, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एक इधर आ गया, कंट्रोल वी, एक इधर आ गया। जैसे मैंने बनाया वैसे आप लोगों ने जो है वो बना लेना है। अब एक इधर आ गया, जैसे भी है। अब इसमें राइटिंग कैसे करनी है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ए टाइप कर दिया। ये इसका टेक्स्ट जो है वो वाइट है। होम में गए और यहाँ से आप लोगों ने इसको ब्लैक कर दिया। इसका साइज़ भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं जितना आपका दिल करे। सो यहाँ पे ये आ गया। ऐसे ही जो है वो आप लोगों ने डबल क्लिक करना है, यहाँ पे बी लिख दें, या जो भी मैंने लिखा हुआ है वो आप लोगों ने जो है वो जाके देख लेना है। इसका भी कलर ब्लैक किया, साइज़ इसका बड़ा कर दिया। अब रह गया एरो ड्रॉ करना। अगेन शेप्स में गए, यहाँ से हम लोगों ने ये वाला एरो इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से हम लोग लेके गए यहाँ तक। अब ये एरो जो है वो काफ़ी बारीक है, एरो के ऊपर डबल क्लिक करना है। एरो की आउटलाइन में गए, हम लोगों ने ब्लैक सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू बना हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोगों ने वेट में गए और यहाँ से हम लोगों ने जो है वो अपना एरो जितना चाहे मर्जी मोटा कर लें। सो गाइज ऐसे जो है वो आप लोगों ने अगेन इंसर्ट में गए, शेप्स में गए, एरो, और इसके सेंटर में जाके हम लोगों ने जो है वो, लेकिन ख्याल ये रखना है कि ये आप लोगों का जो है वो बेसिकली सेम एक के नीचे दूसरा हो, तो तब भी आप लोग जो है वो ये एरो सही वाला ड्रॉ कर सकेंगे। अगेन इसके ऊपर क्लिक किया, इसकी आउटलाइन ब्लैक की और इसके वेट को जो है वो बढ़ा दिया। ऐसे गाइस आप लोगों ने चाहे वो अपना सोल्यूशन बनाना है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें
जस्ट आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी आप लोगों की कोई असाइनमेंट आए, ये मेरी ईमेल है, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन फाइल जो है वो ईमेल कर दिया करें ताकि मैं आप लोगों का जो है वो सोल्यूशन बना सकूँ। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अल्लाह हाफिज़।